मैं हमारे भाइयों से चाहूंगा कि आप लोग घर से जो आए हो, आज रक्षाबंधन है, घरवाली से भी बोल के आए होंगे कि हमारा आदिवासी कार्यक्रम है और यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर बैठ रहे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं और आराम से टिक कर खड़े हैं। तो इसका मतलब या तो घर पे झूठ बोल के आए हैं या वास्तविकता में सच बोल के आए हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़े पास में आ जाएं। यह हम विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आए हैं। आज हम इकट्ठे हुए हैं, कुछ लेके जाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो थोड़ी सी मर्यादा बनाकर थोड़े पास में आ जाइए। आप कुछ लेके जाएंगे, मैं कुछ देके जाऊंगा। मैं आता हूं, वैसे तो यहीं आपके 50 किलोमीटर सिरसी क्षेत्र या गुना से आता हूं, लेकिन वर्तमान में अलीराजपुर क्षेत्र से आता हूं। इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों को मैं कुछ चंद बातें देके जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। पास में आ जाएंगे, पांडल पूरा खाली पड़ा हुआ है। धन्यवाद। मैं इस धरती पे जन्मे उन तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, लाख लाख जोहार करता हूं। साथियों, आप लोग एक शब्द का प्रयोग करते हो, आदिवासी नहार। नहार का मतलब होता है आहार, जो कभी डरता नहीं है, लेकिन उसकी दहाड़ी काफी है। आसपास के क्षेत्र के जानवर सचेत हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। आखिर उससे बड़े बड़े जानवर भी हैं, हाथी है, गेंडा है, लेकिन शेर से क्यों डरते हैं? और हम लोग प्रयोग करते हैं नहार। समझते हैं ना? नहार शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? नहार का मतलब होता है हमारे अंदर न हारने वाली आहार है, आहार, ताकत। और वही लोग आज इतनी दूर दूर बैठे हैं। मुझे लगता है कि हम घर से नाचने कूदने, देखो परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज अपनी जगह है। आज आप लोग जिस जगह पर बैठे हो, घर से कुछ सोच के निकले हो, 200 रुपए का पेट्रोल डाला, घर वाले बच्चों को, अपने परिवार से जो लोगों को लेके आए हैं, एक उम्मीद जगती है कि आज चलो 9 अगस्त देख के आते हैं। वहां पर क्या मिलेगा हमको? क्या लेने के लिए आए हम? नाचना कूदना तो आपका शादियों में भी चलता रहता है कि नाचने के लिए इकट्ठे हुए? नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। आप जितने भी लोग आज बैठे हो, आप में समाज का दर्द झलकता है, आप में समाज की समस्या झलकती है। आपको भी दुख है, दर्द है कि मेरा समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। हम आज इकट्ठे हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, जो ऊपर लिखा हुआ है, पढ़े लिखे युवा आप देख सकते हैं, हमारे जो काका बाबा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पूरे भारत जैसे कई देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। और ओवरऑल सिर्फ इसलिए बनाया कि इसमें आदिवासियों की समस्या को जानना है, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण करना है, आदिवासी की परंपरा, रीति रिवाज, उनकी तकलीफों को जानना है। भाई उनको क्या दर्द है, उनको क्या दर्द है, विश्व को यहाँ क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में, रूस में। आदिवासी इस देश का नहीं, पूरे धरती का मालिक है, विश्व का मालिक आना है। ये बोलते ना, आना बोलते ना, नाना नाना, आना नाना बोलते हैं कि नहीं? जो बीज होता है नाना होता है। इस धरती का मालिक है आदिवासी, उससे पनपी है सारी जातियां। ये भारत देश नाम नहीं पड़ा तब से आदिवासी इस धरती पे निवास करता है। आज से पहले आप लोग राजा हुआ करते थे, ये बात मैं पहले भी आके बोल चुका हूं। ये राजाओं का वंशज, राजाओं का खून आज दर दर भटक रहा है। आखिर क्यों? आपके सामने बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, हजारों साल से आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा हमको। बिरसा मुंडा की बात करते हैं, बिरसा मुंडा का आंदोलन भगवान से भी बड़ा आंदोलन है। समझना पड़ेगा इसको कैसे है। जितने विश्व युद्ध सेकेंड में लोग नहीं मरे, उतने आदिवासी, 1 लाख आदिवासी मरा था बिरसा मुंडा के आंदोलन में। किस लिए?
मात्र जमीन के लिए। आज आप लोग बैठे हैं मेरे भाई, आपको लगता है मेरे पास जमीन है 2 बीघा 10 बीघा 5 बीघा, वो आपकी जमीन नहीं है। उन आपको आपके पापा ने दी होगी, आपके पापा को उनके पापा ने दी होगी। अपनी भाषा में कहना है बाप, है ना। आपको आपके बाप ने दी है, उनको उनके बाप ने दी है। आपकी जमीन नहीं है, वो आपके पूर्वजों की जमीन है। आज ऐसा स्थिति हो गया है, तब पैसा नहीं था, समस्याएं अनेक थी, लेकिन जमीन नहीं बेचता था आदमी। आज सारी सुविधाएं होने के बाद आदमी अपनी जमीन बेचने का आदी हो गया है। 10 बीघा 5 बीघा का टुकड़ा है, आज बेच देता है किसी काम के लिए, किसी समस्या को लेकर। आपके माता पिता पूर्वजों के पास कितनी समस्याएं थी, लेकिन एक हिस्सा भी तिनका भी किसी को नहीं दिया। समस्या से लड़ते गए, आगे बढ़ते गए। उनको भाषा बोली नहीं आती है, कलेक्टर से कैसे बात करना है, पुलिस वालों से कैसे बात करना है, बड़े लोगों से कैसे बात करना है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मर्यादा सिखाते थे। वो प्रेम था हमारे बड़े बूढ़ों में, अनादर नहीं करते थे, आदर करते थे। कोई हमारे घर पे आ गया, हमारी बहन बेटी खाट छोड़ देती थी, कभी अपने घर में बड़ा बुजुर्ग हो उसके सामने बैठती तक नहीं थी, लाज करती थी, मर्यादा करती थी। आज का युवा युवतियां अपनी मर्यादाओं को लांग गया है। मैं उनको वापस बोलता हूँ, घर वापसी कीजिए, वापस लौटिए और अपने मर्यादा को समझिए, अपने बड़े बूढ़ों का आदर करिए। चीजें होती रहती हैं, बदलती रहती है, लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि जब आप लौट के घर आइए आपको घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। इतने मर्यादाहीन नहीं होइए। आजकल के युवाओं को देखा है, 5 साल का लड़का एक गुमटी पे खड़ा होकर सिगरेट की चुस्की मारता है। साथियों, समझने की जरूरत है। जब हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, सब लोगों को पढ़ाया। आज उसमें से 40 से 60% लोग कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर हैं। पढ़े लिखे होना मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाना। पढ़े लिखे होना मतलब समाज में कई अच्छे काम करना। आज कोई गांव का नेतृत्व करता है, समाज का नेतृत्व करता है, शिक्षा का नेतृत्व करता है। मैं बता दूं, पैसे से मैं एक शिक्षक हूं। हमारे साथी भाई ने कहा, शिक्षा वाली बात कही है, मैं बता देना चाहता हूं, शिक्षक तो चाहता है, शिक्षक और सड़क ऐसी चीजें हैं साथियों, शिक्षक और सड़क 2 ही ऐसी चीजें हैं जिसको जहां जाना है वहां पहुंचा देती है, लेकिन खुद वहीं की वहीं रखी रह जाती है। आपको दिल्ली जाना है, किसी सड़क से चले जाइए, उससे कोई जुड़ी होगी। आपको कहीं भी दुनिया में जाना हो, आप सड़क के माध्यम से जा सकते हैं। इसी तरह के शिक्षक होता है। आदमी को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी बनना हो, वो शिक्षा की ज्योत जलाकर उसको वहां तक पहुंचा देता है। इसलिए सम्मान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं शिक्षक हूं इसलिए इज्जत करिए। मर्यादा आप देंगे, मर्यादा वो देंगे। इज्जत आप दोगे, इज्जत वो देंगे। तरीका हमें बदलना है। लोग कहने अरे है, मैंने सुना है दूसरी समाज के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। अभी बहुत टाइम लगेगा। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और भी जितनी सारी चीजें हैं, वो आदिवासियों का मूल वंशज बीज है, उनको समझना पड़ेगा। आज एक चीज चलती है वनवासी वाली, आपको बता दूं, बिरसा मुंडा का आंदोलन है, लैंड एक्विजिशन ऑफ एक्ट, भूमि संपादन अधिनियम। उस व्यक्ति ने आंदोलन किया, उस आंदोलन में इतने लोग मरे हैं, मैं क्या बताऊं। इतना विश्व युद्ध दूसरा जो हुआ, उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो युद्ध होता है, उसमें अणु परमाणु बम गिराए गए। आज तक वहां पर नस्ल विकलांग पैदा होती है। कब? 1945 की बात कर, सॉरी 1845 की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी 1945 से आज तक कितने साल हो गए? कम से कम 80-90 साल हो गए। आज भी वहां कोई बच्चा पैदा होता है ना, हिरोशिमा नागासाकी पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, वहां पर आज भी अगर बच्चा पैदा होता है तो विकलांग पैदा होता है। इतना असरदार परमाणु बम गिराया गया था। ऐसा ही विषाणु बम गिरने वाला है आपके पास। डरने का नहीं, अभी भागने का नहीं, यहाँ गिरने का मतलब विचारों से बताना चाह रहा हूं मैं। वनवासी, अरे हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी कहने में तकलीफ क्या है?
जो मनसा चल रही है वनवासी वाली, जिस दिन आप वनवासी हो गए, वनवासी का मतलब होता है आप बाहर से आकर रह रहे हो, और जिस दिन आप वनवासी हो गए उस दिन समझना आप स्वर्गवासी हो गए। समझना जिस दिन आप वनवासी हो गए उस दिन आप स्वर्गवासी हो गए, और जिस दिन आप स्वर्गवासी हो गए उस दिन आप शून्य हो गए। शून्य मतलब आपका आज तो अस्तित्व है, आज तो आपके पास अधिकार है, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई अधिकार बचने वाला नहीं है। आपको शिक्षा की ओर इसलिए बढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि आज हम और सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा की कमी कहां पर है। नया बढ़िया प्लेटफॉर्म आया, एक यूनिवर्सिटी आई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी आई इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी आई है स्नैपचैट। आज का युवा युवतियां उसमें ठुमके लगा रहे हैं, रील बना रहे हैं, अपने आप को चमकाने में लगे हैं, और उसके अंदर देखिए पासवर्ड लगा हुआ है, लोग लगा हुआ है, और यहाँ कपड़े उतार उतार के वीडियो बना रहे हैं, है ना। आधा कपड़ा पहना वीडियो बन रहा है, ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन मोबाइल में देखें बाहर सब खुल्लम खुल्ला, और मोबाइल में पासवर्ड लगा रखा है। भाई चल क्या रहा है, दुनिया को सब दिखा रहे हो। और आप मेरे भाइयों, एक बार और बोल देता हूं, साथी बोलते हैं टाइम हो रहा है, जल्दी करना है। अगर एक साल में आपके पास 2-4 घंटे नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें, जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, रात में नाचने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, रिश्तेदारी में जाने के लिए टाइम है, 2-2 दिन तक ससुराल में सो के आ रहे हो, वहां टाइम है तुम्हारे पास, और समाज के नाम पर तुम्हारे पास 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा नहीं है तुम्हारे पास। चल क्या रहा है, यही चीज को समझना है। हम 2 घंटा बैठकर सुन नहीं सकते, क्या समाज को परिवर्तन करेंगे हम? क्या दिखाना क्या चाहते हो आप समाज को? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। घर पे खाट पे बैठ के बीड़ी पी रहा हूं, बोले मेरा भाई आदिवासी बदलेगा, क्या खाट बदलेगा? खाट तो छोड़ना नहीं है तुमको, ऐसे बदलेगा समाज। आज भाई बैठे हैं यहाँ पर, पानी पिलवा देना भाई। आज भाई बैठे आधे से ज्यादा बाहर जाके बैठे, अरे शर्म आनी चाहिए तुमको कि बार बार बोलना पड़ता है। ये पंडाल पैसा किसके लिए खर्च किया है? क्या यहाँ बदरवास के लोग आके बैठेंगे? आपके लिए बनाया है। साथियों, मैं जाति धर्म की बात नहीं करता हूं, मैं इंसानियत की बात करता हूं। मुझे ना आपको एक चीज बता दूं, वर्तमान में बहुत बड़ी चीज है। अगर आदिवासी अपनी आवाज और अधिकार उठाता है तो कुछ लोग नक्सलवादी बोल देते हैं, मुसलमान भाई अधिकार उठाता है तो वो आतंकवादी हो जाता है, एसटी ओबीसी का भाई कोई बात उठाता है तो देशद्रोही हो जाता है। फिर बचाई कौन है भाई? सब कुछ तो देश को बर्बाद करने वाले हैं, तो आबाद करने वाला कौन है? समझने की आवश्यकता है आपको। और समझना क्या है, सोचना क्या है, और क्या सोच के आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए एक ही हथियार उठाइए। ना फालियां उठाना है, ना धनुष उठाना है, मात्र कलम उठाना है। प्रण लेके जाइए कि हर घर में कलम की जोत जलेगी, शिक्षा की जोत जलेगी, समाज का परिवर्तन अपने आप होता चला जाएगा। साथियों, आज के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कि हमारे बड़े, मेरा गला ही बैठ गया आवाज दे देकर, बड़े बूढ़ों का मर्यादा इज्जत देना बिल्कुल वापस शुरू कर दीजिए, अन्यथा इतनी बुरी हालत होने वाली है कि आप घर से तो चले जाओगे लेकिन घर का दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुलेगा। इसलिए मर्यादा से बाहर ना हो ये युवा। आज हो सकता है कुछ युवा यहां खड़े भी हों,
अरे बापा ते मारा हारू कर्यू हो होता है क्या नहीं? अरे डोकरा ते मारा हार हो कर्यू जरीक जगा लाइन बठो हो कर्यू ते बिजान भाव। एक बार अभिवादन कीजिए जिलाध्यक्ष रणविजय भरिया जी का जोरदार तालियों के साथ। साथियों आप हाथ उठाकर बताएंगे कि मुझे सुनने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब ऐसा लग रहा है या तो डीजे बंद हो तो मैं अपनी बात रखूं या अपनी बात को ही समाप्त कर देता हूं।